आज के डेट में एक आम आदमी की जिंदगी सच में हराम हो चुकी है। ये बात करने जा रहा हूँ विजय थलापति का। 2 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, एक आदमी कह रहा है उसका एलटीटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। एलटीटी वो है जो इंडिया से श्रीलंका भागे। विजय थलापति का सारे चीजें जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने किया, पिछले 15 साल से कर रहे थे, किसने नहीं देखा। जिसको देखना था वो दिया, उन्होंने वोट दिया। उन्होंने नहीं देखा जो आज की डेट में बकवास कर रहे हैं। विजय तलपति जब से पॉलिटिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तब से उनकी बीवी भी उनके साथ प्रॉब्लम में आ गई। मतलब एक आदमी अपनी फैमिली को देखेगा, कैरियर को देखेगा, दुनिया को देखेगा, देश की तरक्की को देखेगा, कभी नहीं कर सकता ये बीवी बच्चों के चक्कर। सुनने में आया कि उनका जो बेटा है वो कुछ दिन पहले उनको अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया से। क्या है यार। मैं खाली बोलना चाहूंगा उन बेटों को जो तुम आज बाप को अनफॉलो कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम है, जिसकी वजह से लोग जानते हैं। नहीं तो तुम किसी मोची के यहाँ काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, उसकी तो इज्जत करते हैं। उनकी वाइफ तो काफी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है, पर विजय की वजह से वो सेलिब्रिटी के नाम उनको मिलता है। संगीता, शादी से पहले वो एक नॉर्मल फैन थी। विजय कहते तो हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां उनके लिए मर जाती, अरबपति खरबपति लोग मर जाते, वो लड़कियां उनके लिए जान दे देती। इन्होंने चुना इनको क्योंकि एक सीधी सादी भोली भाली मासूम लड़की थी। अगर आप लोग विजय को एलटीटी के साथ जोड़ सकते हो, जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी जर्नलिस्ट है, आप खाली तमिलनाडु के साथ उनका कांटेक्ट है और श्रीलंका वाले को वो रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। श्रीलंका के जो एलटीटी वाले उनको रेस्पेक्ट देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि आज तमिलियन, तो इससे उससे बड़ी कनेक्शन तो उनकी वाइफ का है। उनकी वाइफ संगीता श्रीलंकन एक बिजनेसमैन है, उनका पिता है। संगीता श्रीलंकन बिजनेसमैन का बेटी है। 27 साल तक, 27 साल हो गया, 3 बच्चे। मतलब लोगों को सोच नहीं आते यार। एक आदमी जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम कर रहा है। ये जितने भी सरकार है जो उससे हार चुके हैं, अरे आप लोग जो हारे हो अपने कर्मों की वजह से हारे हो। फिर त्रिशा कृष्णन के साथ जुड़ा जा रहा है, फिल्म में काम करते हैं, दोनों को केमिस्ट्री जुड़ा, लोगों ने उनको पसंद किया, तो मतलब वो फिल्म में एक्टिंग भी ना करे। अब त्रिशा कृष्णन 43 की हो गई है, वो भी क्लियर बोलती है नहीं ऐसा रिलेशन नहीं है। आप लोगों ने इंसान को जबरदस्ती उन्होंने पुश करके पूरा, जब तक वो दोनों जुड़ नहीं जाते, जब तक ये पॉलिटिकली करप्ट नहीं हो जाते, जब तक कोई आपको बाहर से कुछ चीजें मिलता नहीं, आप लोग ऐसे ही करते रहो। तो ऐसे होने के बाद जब दिमाग में आप लोग बार बार एक चीज को ड्रिल करोगे, हाँ तेरे साथ चक्कर है, त्रिशा कृष्ण का चक्कर है, चक्कर है, चक्कर है, सामने वाला वो सोचने भी लग जाएगा वही बात, वो सोचने में लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ ही दिन हुआ विजय थलापति, मैं उनका वो जोसेफ वाला नाम लेना नहीं चाहता, वो कुछ गलत नहीं है, मैं विजय थलापति बोलूंगा। और जिनको उनका रियल नेम चाहिए वो ऑलरेडी गूगल में पड़ा हुआ है, वो आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा। कुछ लोग उनको बोल रहे हैं अभी तो खाली विजय लिखा हुआ है, तो फिर राजीव भाटिया अक्षय कुमार कैसे बना, यूसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बना, इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन कैसे बना, विशाल देवगन अजय देवगन क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा जिनका नाम जुड़ा नहीं है, जिनका नाम पूरा आया नहीं है। रजनीकांत गायकवाड़, उनका रियल नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पूरा नाम क्यों नहीं लिखा। गोविंदा आहूजा गोविंदा है। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम है जो रखा गया है फिल्म लाइन में, अच्छा लगता है सुनने में। मुझे बताओ, दिलीप कुमार को बोलते हैं यूसुफ खान, कोई देखने आता?
सलमान खान का लंबा सा नाम है, मैं भी भूल गया हूँ। आमिर खान का भी लंबा सा नाम है, मैं भी भूल गया हूँ। तो ऐसे ऐसे चीजें अगर आप बोलने जग जाओगे बेवकूफ की तरह, गधों की तरह, ऐसा नाम है तो एलटीटी के साथ। अरे विजय की जो पत्नी है वो भी तो एलटीटी की हो सकते हैं, वो भी तो श्रीलंकन बिजनेसमैन की बेटी है। हमारे भारत में एक चीज तो प्रॉब्लम है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी की बंदे से परेशानी है ना, वो सडनली देशद्रोही बन जाता है, उसके खिलाफ 50 चीजें आ जाती है। लेकिन आप लोग घंटा उखाड़ नहीं सकते उस आदमी का जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मैं बहुत बड़ा हेटर हूं शाहरुख खान का, मुझे पसंद नहीं है शाहरुख खान, पता नहीं क्यों। फिल्में देखता हूँ बट मुझे पसंद नहीं। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ लिया, मैंने क्या बिगाड़ लिया? पहले मोदी जी को मैं सपोर्ट करता हूं, अब मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं, उनकी बातें झूठी लगती है। मैंने क्या उखाड़ लिया? मैं योगी जी को बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, स्वामी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैंने क्या उखाड़ लिया उनके लिए? मेरे बात से कुछ होगा? मैं सोशल मीडिया में खाली बकवास कर सकता हूँ जो करता हूँ, जो व्यूअरशिप के लिए, व्यू के लिए, बट अंदर का गुस्सा बोलना भी जरूरी है। मेरे पुरानी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसी ही बातें कर। कहने का मतलब यह है, विजय एक नॉर्मल सा आदमी है। अब कह रहे विजय बहुत रिच था, अरे इतना रिच नहीं था विजय। विजय के फादर बेशक फिल्मों में डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, बट एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, इतना आउट ऑफ द वे जाके नहीं हुआ। जैसे अल्लू अर्जुन के फादर इतने बड़े नहीं थे जो अल्लू अर्जुन बने, या ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन नहीं थे कि जो ऋतिक रोशन बन चुके। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री में है जिनके बाप बाप लोगों ने कुछ नहीं किया, बट बेटे ने नाम। ऐसे ही कहने का मतलब यह है, जो लोग आप देख रहे हैं, जो लोग आपको समझ में आ रहा है, ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, एक समझने वाली बात है। एक आदमी जो अपने ग्राउंड लेवल पे मेहनत में करके 15 साल, एक दिन में आदमी इरिटेट हो जाता है, एक दिन में आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। जब उनको मना कर दिया गया तमिल राजनीति में उतरने के लिए, तब उन्होंने 15 साल तक ग्राउंड लेवल पे काम किया, काफी सारे ब्रांचेस बनाया, दुनिया को हेल्प किया, अपना एक गढ़ बनाया। उनको यही करना था तो कुछ भी बमबारी करवा देते, कुछ भी कर देते, बाद में उनको नाम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने गरीबों का मदद की, अपने फिल्मों रोका। ठीक है, हर जगह टैक्टिक्स चलता है, प्रशांत किशोर ने उनको प्लान बताया कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हर जगह चलता है, राजनीति बिजनेस बन चुका है। बट उसको बिजनेस मानते हुए भी देश के लिए अच्छा बोलना, देश के नागरिक के लिए अच्छा बोलना, अगर मान लो आपके राज्य के लिए अच्छा करना, अगर ये चीजें करना होता है, ये सही है। महाभारत के अंदर भी कौरवों के अंदर अच्छे लोग थे, पांडवों के अंदर भी बुरे लोग थे। रामायण के अंदर भी रावण को कुछ जगह अच्छा बताया गया है, अगर नहीं बताए जाते, रावण को अगर अच्छा नहीं होते, जब सेतुबंध बना तब रावण खुद पूजा करने नहीं आते, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़े पंडित थे। तो हर बंदे में एक अच्छाई भी है, कुछ बुराई है, बहुत अच्छा अच्छाई है, बहुत अच्छी बुराई है, बहुत सारे बुराई होगा, बहुत सारे अच्छाई होगा। लोगों का अलग से उनका व्यू जो है, उनके प्रति जो एक देखने का तरीका है, ये मुझे जो लगे 6, आपको लगे वो 9, आपको लगे 6, मुझे लगे वो 9, कोई जरूरी नहीं आपको भी 8 लगे, मुझे भी 8 लगे। अगर आप 8 सोचते रहो, अगर दोनों के बीच में गैपिंग रहा 0 के बीच में, तो डबल 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब है अपनी सोच को बदलिए, हमेशा अपनी मतलब के लिए राजनीति मत करो, मतलब के लिए अपने व्यूअर चेंज मत करो। मुझे तब भी विजय अच्छे लगते थे, अब भी विजय अच्छे लगते हैं, बट उनकी गाना सुनते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, समझ में कुछ नहीं आता वो जो गाने का मतलब। और जो म्यूजिकल, वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से सच करते हैं, अरे सोचो ना, हम लोग एक नॉर्मल, अगर मान लो यूट्यूबर है, 100 200 300 500 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए हम लोग कितना माथापच्ची करते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत किया होगा 15 साल में कि 50,000 की प्लानिंग था, 10 लाख लोग आ गए। आप सोच रहे हो, 10 लाख लोगों को बुलाना एक ही मंच पर और इतनी दीवानगी दिखाना, कुछ तो अच्छा किया होगा उस आदमी ने। संगीता मैम
अगर आप कभी मेरी वीडियो देखेंगे, हिंदी में तो मैं बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, अपनी फैमिली को बचाइए। उस दौरान अगर समझ जाएंगे, आपको फैमिली को बचाइए। आपकी फैमिली में आपका पति एक हीरा है, हीरा से भी बहुत बहुमूल्य हीरा है। उनके बेटे से बोलूंगा मैं, बाप बाप होता है। अपनी जवानी में हर कोई डायलॉग मारता है, जब तुम बाप बनोगे तब समझोगे उस बंदे ने किया क्या। विजय थलपति आज की बोलने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल एक्टर सुपरस्टार से लेके चीफ मिनिस्टर बने बहुमत के साथ, जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ मेहनत किया है। 51 की एज में 2 साल में अपनी पार्टी खड़ा करके 15 साल की ग्राउंड लेवल पे काम करके बेस बना के चौड़ा होके टक्कर देके चीफ मिनिस्टर बना। कौन है अभी तक देखा था आपने? चीफ मिनिस्टर बनने का 2 दिन के अंदर अंदर वो आधी चीजों को ओके कर दिया, जिनको वो कमिटमेंट किए थे वो पूरा कर दिया। यहां तो लोग तो 10 साल 12 साल हो गया कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, खाली बोल वचन चले जाते हैं, खाली बोल वचन चलता रहता है। उन्होंने जाते ही कर दिया। अब और एक बात कि ये चाहे तो कुछ भी बोल सकते थे। संघ गीता बोल रही है मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए। अरे आप विजय थलपति की पत्नी हैं, अभी तक आपकी बेडरूम के अंदर क्या बात होता है हमें नहीं पता। एज ए फैन, एज एक इंसान के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं 70-80% आपकी गलती है। एक आदमी आपसे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना खुद के मन को खत्म कर दिया उसने। आज की औरतों को क्या लगता है पता है? कि उन्होंने आदमी को खरीद लिया। बट आप इस तरह से सोच रख के अपने पति को रिस्पेक्ट दो। वो खाली आपकी पति नहीं है, देश के धरोहर है, देश का एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है। एक आज की डेट में एक स्टेट उन पर निर्भर करता है, और जो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे बड़े बिजनेसमैन लेवल पे जो स्टेट है, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं शायद आपको कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, या फिर मेरा वे ऑफ टॉकिंग कुछ अलग है कि आप समझ नहीं पाएंगे आप लोग। पर खुद सोचो, जो मैंने बोला, अगर उनमें से कुछ भी बातें आपको समझ में आई हो, मेरी बातों करने का तरीका में अगर गलत है माफी चाहता हूं। अगर कुछ आया हो, सही चीजें अगर मैं बोल पा रहा हूं, सही तर्जमा कर पा रहा हूं, तो आप लोग सोचो कि तलपति विजय क्या है। मैं किसी पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं बोलता हूं। पहले मोदी जी को बोला था, बीच में योगी जी को बोला, और आज की डेट में उनका मैं फैन हूं तो उनको बोला। लेकिन मैंने उनकी मेहनत देखी है, मैंने मीडिया के अंदर उनकी पूरी स्टोरी पढ़ा है। ठीक है, तो भगवान करे, मैं तो बोलूंगा संघ गीता आपके मैम आपके घर में सब सही रहे। अगर नहीं रहे, अच्छा हुआ, डिवोर्स हो जाना ही सही है। कम से कम त्रिशा कृष्णन कम से कम उनकी जिंदगी में बाहर तो लेके आएंगे। उनकी आंखों में एक हंसी खुशी दिखती है त्रिशा कृष्णन के साथ बात करते हुए, वो रिस्पेक्ट दिखती है। त्रिशा कृष्णन की क्या पिछला पास्ट है, राणा डगुपति, धनुष, आई डोंट नो। अभी उनकी आंखों में वो प्यार, मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग दिखाई देता है। और भगवान करे वो उनकी जिंदगी में आए, 51 की एज में भी खुशहाल रहे वो। बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। और मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, अगर आप लोगों को बुरा लगता है मुझे माफ करना, बट मैं हमेशा अपनी दिल की बातें आप लोगों को बोला है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।